अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि लकीरों की भी अपनी एक जबान हो सकती है, एक खुफिया जबान। आज हम इसी जबान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ चंद नंबरों से जियोमेट्री के बड़े बड़े राज खोले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बगैर किसी आले के सिर्फ नंबरों की मदद से ये साबित किया जा सकता है? सुनने में तो ये जादू लगता है ना, लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो इस कोड को समझने का सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम लकीरों की इस खुफिया ज़बान से वाकिफ़ होंगे, फिर कायमा ज़ाविया को टेस्ट करने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लकीरें मुतवाज़ी हैं या अमूदी, और आखिर में हम स्लोप कोड के सारे राज जान लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लकीरों की खुफिया ज़बान। और इस ज़बान को खोलने की जो मास्टर की है वो है स्लोप। तो ये स्लोप आखिर है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझें कि ये किसी भी लकीर का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, सिर्फ एक नंबर, जो हमें उस लकीर की पूरी कहानी बता देता है कि वो कितनी ढलवान पर है और किस सिमत में जा रही है। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये बहुत आसान है। देखें, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हमें राइज यानी अमूदी तब्दीली निकालनी है। ये वाई कोऑर्डिनेट्स का फ़र्क होता है। दूसरा, हमें रन यानी उफ़की तब्दीली निकालनी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का फ़र्क है। और बस तीसरा और आखिरी कदम, राइज को रन से तकसीम कर दें। हो गया। ठीक है, थियोरी तो हो गई। अब चलते हैं अपनी पहली पहेली की तरफ और देखते हैं कि ये क्लीद असल में काम कैसे करती है। हमारे सामने एक मुसल्लस के 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। अब चैलेंज ये है कि क्या सिर्फ इन नंबरों को देखकर ये बताया जा सकता है कि ये एक कायमा-ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। चलें, अब इसका पता लगाते हैं। इसके लिए हमें तीनों साइड्स का स्लोप निकालना होगा। सबसे पहले साइड ए बी। फॉर्मूला याद है? y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 से तकसीम करना है। तो ये हुआ 7 माइनस 1 तकसीम 2 माइनस 6, यानी 6 तकसीम माइनस 4, जो सिंप्लीफाई होकर बना -3/2। ठीक, इसी तरह साइड BC का स्लोप निकला 7/4 और साइड AC का स्लोप आया 2/3। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को गौर से देखें, खास तौर पर AB और AC के स्लोप्स को। इनमें कोई खास बात नजर आ रही है? कुछ दिलचस्प सा? देखें, साइड AB का स्लोप है -3/2 और साइड AC का स्लोप है 2/3। ये एक दूसरे का उलट हैं और इनका साइन भी मुख्तलिफ है। AC को कहते हैं मनफी माकूस या नेगेटिव रेसिप्रोकल। और यहीं पर ज्योमेट्री का एक बहुत अहम उसूल काम आता है। ये उसूल कहता है कि अगर दो लकीरें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, यानी 90 डिग्री का जाविया बना रही हों, तो उनके स्लोप्स को ज़र्ब देने पर जवाब हमेशा -1 आएगा, हमेशा। तो फिर आइए अपने स्लोप्स को टेस्ट करते हैं। अगर हम -3/2 को 2/3 से ज़र्ब दें, तो क्या जवाब आएगा? बिल्कुल, -1। हमें हमारा मैजिक नंबर मिल गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि साइड AB और AC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और ये वाकई एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है ना कमाल? पहेली हल हो गई। बहुत खूब। अब जब एक पहेली हल हो गई है, तो चलें इसी टूल को एक और तरह के मसले पर आजमा कर देखते हैं। देखें, जब भी दो लकीरों के ताल्लुक को जांचना हो, तो सिर्फ 3 ही मुमकिना सूरतें होती हैं। बहुत आसान है। अगर दोनों के स्लोप्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो लकीरें मुतवाज़ी यानी पैरेलल हैं। अगर उनके स्लोप्स को ज़रब देने से -1 आता है, तो वो अमूदी यानी परपेंडिकुलर हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर वो ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर। बस इतनी सी बात है। तो ये रहा हमारा पहला सेट। 2 लकीरें हैं और उनके पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें बस ये बताना है कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है। चलें जल्दी से हिसाब लगाते हैं। पहली लकीर का स्लोप निकला 6 और दूसरी का स्लोप है -1/12। ये दोनों बराबर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। अच्छा, अब इन्हें ज़रब देकर देखते हैं। 6 ज़रब -1/12, ये तो -1/2 बनता है, -1 नहीं। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि ये लकीरें
ना तो मुतवाज़ी हैं और ना ही आमूदी। चलें एक और मिसाल देखते हैं, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पहली लकीर का स्लोप है -2/9 और दूसरी का 2। फिर वही बात, ये बराबर नहीं है और इनको ज़रब देने से -4/9 आता है, -1 नहीं। तो इस जोड़े का भी वही नतीजा है, ना मुतवाज़ी ना आमूदी। तो आज जो कुछ हमने सीखा, इसका खुलासा करते हैं। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त कोड को समझा है। तो ये रही हमारी ज्योमेट्री कोड बुक। इसमें 3 बुनियादी बातें हैं। एक तो स्लोप का फॉर्मूला, यानी राइज को रन से तकसीम करना। दूसरा, मुतवाज़ी लकीरों का असूल, यानी उनके स्लोप्स हमेशा बराबर होते हैं। और तीसरा, अमूदी लकीरों का असूल, यानी उनके स्लोप्स का हासिले ज़र्ब हमेशा -1 होता है। ये तीनों टूल्स बहुत काम के हैं। तो देखा, एक सादा से फॉर्मूले ने हमें शक्लों के कितने बड़े राज बता दिए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि नंबरों की इस दुनिया में और कौन-कौन से राज छुपे हैं, जो बस किसी के उन्हें ढूंढ निकालने का इंतजार कर रहे हैं। Join us and register now for online transformation.